हेलो, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है। जब यहाँ पर मैं हेलो एरीन ले रही हूँ, मतलब हेलो एरीन की ही रिएक्शंस हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये कैसे फॉर्म हुए, इनकी मैकेनिज्म हम करते हैं डिस्कस। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैंने बताया था 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा किस पर? रिंग के कार्बन पर, यानी कि रिंग पर। तो वो हो जाता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एंड देन नेक्स्ट यानी कि थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल था वो रिमूव हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, रिमूव कर रहा है, या फिर बोल सकते हो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो आते हैं मैकेनिज्म पर। जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जो H2SO4 है वो इस यानी H3O प्लस में टूटेगा, HSO4 माइनस में टूटेगा एंड देन SO3 में टूटेगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा SO3। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जो ये SO3 यानी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ है वो अटैक करेगा किस पर? रिंग पर। अब रिंग में मैंने बताया था, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ऑल्दो ये क्या होती है, डीएक्टिवेटिंग होती है, लेकिन ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ये थोड़ा सा फोर्सफुली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो एरीन है वो दे देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग में जब SO3 का अटैक होगा, अब SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी यहाँ पर कुछ जब ये इसके पास आएगी, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, वो होता है न्यूक्लियस लविंग। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है अब क्या करेगा, इस रिंग पर अटैक करेगा। दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर। अब मैंने बताया था कि जो पैरा होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है और जो ऑर्थो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। ओके, तो अब ये दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो ये जो सल्फर है, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है, ड्यू टू दिस यानी इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर, और पैरा पोजीशन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऑर्थो पोजीशन की तरफ और ये इस पर अटैक कर देगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर ये पैरा पोजीशन पर अटैच हो रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये यहाँ इस सल्फर के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्टेप दिखाए हैं मैंने। अगर ऑर्थो पे अटैक हो रहा है तो क्या होगा, और पैरा पर अटैक कर रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, पैरा पोजीशन होती है इसके रिस्पेक्ट में ये, और ये होती है ऑर्थो पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये SO3 यहाँ पर आकर लग गया माइनस इस तरह से, और ये कहाँ पर आकर लग गया, ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इस तरह से जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी ऑक्सीजन पर यहाँ पर इस तरह नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि कैसे जो ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है इसको कैसे ये स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये वाला ड्यू टू रेजोनेंस ये यहाँ आ जाएगा, तो ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर ये दिखाया हुआ है रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसको, यानी ये जो इंटरमीडिएट है वो किसकी वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। कौन, जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में। तो ये तो हो गया ऑर्थो पोजीशन के लिए। सिमिलरली पैरा पोजीशन के लिए भी क्या होता है, जब यहाँ पर ये आकर लग गया है तो क्या होगा,
अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, अब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ये भी इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गई किसकी बात, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जब हो रहा है किस पर, रिंग पर, तो क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें बोलते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 जिसमें होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें क्या होता है, हम यहां तक पहुंच गए थे, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के यहाँ आ जाएंगे इस वाले बॉन्ड के और ये बाहर निकल जाएगा किसके साथ में, HSO4 माइनस के साथ में, और क्या फॉर्म करेगा, H2SO4। ओके, और यहां पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, यानी रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाएगी। अब यहां पर क्या बचा है, ये बचा है SO3 माइनस आयन, इसके साथ में ऑर्थो पोजीशन पर अटैच्ड है। अब रिएक्शन में और क्या था, जब हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कराई थी वहां पर H3O प्लस भी था। ये H3O प्लस क्या करेगा, H प्लस आयन डोनेट कर देगा किसको, इस O माइनस आयन को, मतलब डोनेट क्या करेगा, ये इससे ले लेगा H प्लस आयन। ठीक है, और ये जो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस H2O यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, ऐसे ही पैरा में होता है, पैरा में भी क्या होता है, HSO4 माइनस क्या करेगा, इसके साथ में मिलकर के जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा H प्लस की फॉर्म में, और ये बॉन्ड कहां पर सॉरी ये इसके इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्म में यहां पर। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो H3O प्लस है इससे ये एक प्रोटॉन ले लेगा और ये माइनस H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। आई होप जो भी मैंने मैकेनिज्म समझाई है सल्फोनेशन की वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।